कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था ते बस की बात नहीं, अभी तो उनको करके दिखाना है। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की जो ब्रह्मास्त्र सीरीज होगी जो दिल्ली पुलिस आर्मी के साथ में आपकी एमईएस और एसएससी जीडी के लिए, साथ में इसमें आपके स्टैटिक्स जीके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही में जो आपकी रोज सुबह 7 पे हमेशा की तरह क्लास आती है। आप सभी का एक बार फिर से दिल खोलकर स्वागत है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे, उससे पहले एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए और क्लास का आगाज करते हैं। कि किस राज्य की 5 कलाओं को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य की जो 5 कलाएं हैं उन कलाओं को जीआई टैग मिला है? तो कमेंट सेशन में छाप दीजिए। एक बार देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय या राजस्थान? तो बिल्कुल सूरवीर इसका राइट ऑप्शन होगा आपका राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान होगा। राजस्थान की जो 5 कलाएं, उन 5 कलाओं को जीआई टैग मिला है। ठीक है, बिल्कुल सर। किस किस को मिला है अभी बात कर लेते हैं। पहली बात करते हैं पिछवाई कला नाथद्वारा को। किसको मिला है? पिछवाई कला जो नाथद्वारा की है उनको मिला है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करते हैं दूसरा है आपका कोप्तगिरी, जो कहां की है? उदयपुर की। और बात करते हैं तीसरी है बंदेज, जो कहां की है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। और आपकी चौथी है उस्ता कला, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। और बात करें 5वें नंबर की, जो कशीदाकारी है। कशीदाकारी कहां की प्रसिद्ध है? आपके क्राफ्ट बीकानेर की। कशीदाकारी क्राफ्ट बीकानेर की प्रसिद्ध है। छाप पे रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। अब बात करते हैं इनकी एक बार फोटो के साथ में। नाथद्वार की पिछवाइयां हैं वो किस तरह के, एक बार देख लीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल इस प्रकार की जो है, आगे करेंगे कशीदाकारी के आगे जोधपुरी बंदेज की। जोधपुरी बंदेज इस प्रकार का है। देखना चाहते हो एक बार देख लीजिए जोधपुरी बंदेज। ठीक है, बात करेंगे इसके आगे जो आपकी उस्ता कला बीकानेर की। कहां की? उस्ता कला है जो आपकी बीकानेर की है, जो ऊंट की खाल पर जाने वाली स्वर्ण मीनाकारी होती है। क्या होती है? जो स्वर्ण मीनाकारी कहा जाता है इसे, जो ऊंट की खाल पे की जाती है। देख सकते हो आप किस प्रकार की जो आपकी बनाई गई है, मुन्नष्ट कार्य किया गया है जो आपकी ऊंट की खाल के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे आपका जो कशीदाकारी क्राफ्ट है। कौन सा कशीदाकारी क्राफ्ट है? इसके बारे में देख लीजिए एक बार। बात करेंगे आगे। खुदीराम बोस का जन्म कहां हुआ था? कि खुदीराम बोस है, उनका जन्म कहां हुआ था या कब हुआ था? 3 दिसंबर 1889, 3 सितंबर 1889 या फिर 3 दिसंबर 1890? तो ऑप्शन सेम आ गए। ये दिसंबर है, ये सितंबर है, ये फिर वापस दिसंबर आ गया, फिर जून हो गया। 3 दिसंबर 1889, 3 सितंबर 1889, दिसंबर सितंबर और 3 दिसंबर 1890 और 5 जून 1875। 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे राइट ऑप्शन इसका। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल खुदीराम बोस है। उनको, उनका जो जन्म हुआ था आपके 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नागासाकी दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। नागासाकी, बिल्कुल मेरे से। नागासाकी दिवस कब, जो किस तिथि को मनाया जाता है आपके? 9 अगस्त को। किसको? 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे इसके आगे। गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना या तमिलनाडु?
तो किस राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल सर बिल्कुल, आपके जो गृह लक्ष्मी योजना है वो शुरुआत आपके हाल ही में आपके किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तेलंगाना राज्य के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि किस देश के राष्ट्रपति द्वारा वहां की संसद को हाल ही में भंग कर दिया गया है? तो किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा वहां की संसद को भंग कर दिया है? क्या बांग्लादेश या श्रीलंका या जापान या पाकिस्तान? तो चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उन राष्ट्रपति के द्वारा संसद को हाल ही में भंग कर दिया गया है। ठीक है, छाप के रखना। बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत ने श्रीलंका की डिजिटल पहचान परियोजना के लिए कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की है? 100 करोड़, 45 करोड़, 51 करोड़ या 25 करोड़? चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका 45 करोड़। कितनी राशि दी है? कितनी राशि की जो सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान की है आपकी? 45 करोड़ की। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेकर, बीडी शर्मा या वीआर अंबेडकर या जगजीवन राम? तो चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, आपका राइट ऑप्शन है काका साहेब कालेकर। कौन सा है? काका साहेब कालेलकर, जिनको पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति चुना है। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत में सबसे बड़ा मुहाना किस नदी के मुहाने पर बना है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, छाप के रखना सभी बच्चे। कृष्णा, हुगली, गोदावरी या भागीरथी नदी? तो कौन सी नदी पे बना है यह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। भारत के किस सबसे बड़ा जो मुहाना किस नदी के मुहाने पे बना है? बिल्कुल बिल्कुल, हुगली पे। किस पे बना है? हुगली नदी पे जो सबसे बड़ा मुहाना बना है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल सर बिल्कुल, राज्य की जो तटरेखा सबसे बड़ी है वो किसकी है? एक बार छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल सर बिल्कुल, गुजरात की। किसकी होगी? गुजरात की तटरेखा है जो सबसे बड़ी है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। कहां स्थित है यह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, पोखरण, चित्तौड़गढ़, सूरतगढ़ या राउतभाटा? चार ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका राइट ऑप्शन है राजस्थान में परमाणु ऊर्जा जो स्टेशन है वो आपके कहां पे स्थित है? राउतभाटा में। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां स्थित है? राउतभाटा में स्थित है। बिल्कुल मेरे शेर, तेरा राइट ऑप्शन। बात करेंगे अगले क्वेश्चन, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? कि नासिक है वो किस नदी के तट पे स्थित है यह आपको बताना है। तो महानदी पे, कृष्णा पे, गोदावरी पे या ताप्ती पे? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल देखो, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी और अपने बापू का सपना पूरा करना है तो बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। ठीक है, एक माँ और बाप है वही आपका सदा ख्याल रखते हैं। उन्हीं के दिल में जो आपके प्रति जो प्रेम सद्भावना होती है वो दूसरे किसी इंसान के प्रति नहीं होती है। ठीक है, अपने जो बच्चे होते हैं बच्चों को कामयाब देखना ही उनका एक मेन लक्ष्य होता है। ठीक है, बाकी वो खुद आप आधा भूखा रहोगे फिर भी आपको सदा खुशी रखना चाहेंगे, तो उनको खुश रखना आपका काम है। बाकी कोई अपना नहीं होता है कि अपने अपने होते हैं
पर अपनों से मिला है क्या, है ना। माँ बाप के अलावा और किसी से कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त, सब जोखावा है, यह दिखावा की दुनिया है। ठीक है, एक गया, दूसरा आया, दूसरा आया, तीसरा चला गया, है ना। यह प्रकृति का नियम है, जो आया वो जाएगा, है ना। तो उन पे डिपेंड नहीं करना, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना, बस एक लक्ष्य निर्धारित कर लो तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है आपके, क्या महानदी पे, कृष्णा पे, या गोदावरी पे, या ताप्ती पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नासिक किस पे है आपकी? गोदावरी नदी पे। किस पे? गोदावरी नदी पे। हम इसको आपको बार बार इसीलिए कहते हैं कि कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन या गलत ऑप्शन जो भी है आपकी दिया करो, क्योंकि अगर आप गलत ऑप्शन भी दोगे, हम फिर आप उसका राइट ऑप्शन बताएंगे तो आप ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे। इसलिए हम बार बार आपको बोलते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में कम से कम गलत भी आंसर दो तो भी आंसर जरूर दीजिए। बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? आप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल, जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है लाडले, वो 6 वर्ष तक होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का होता है 5 साल के लिए। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कराने वाला मुगल शासक कौन था? जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? जो मुगल शासक था, हुमायूं, बहादुर, अकबर या बाबर? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। आज के हर क्वेश्चन 31 क्वेश्चन लगा है, क्योंकि आपके टॉप 3 स्टार क्वेश्चन, आपके हर एक क्वेश्चन 3 स्टार क्वेश्चन है, इसलिए आज का सेशन रहेगा 3 स्टार क्वेश्चन। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण 100% क्वेश्चन ये छपा मिलेगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आपको। बिल्कुल आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। बिल्कुल मेरे सूरवीर, बुलंद दरवाजा का निर्माण है वो आपके अकबर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा करवाया गया था। बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल आर्मी में 100% क्वेश्चन छपेगा इस बार, क्योंकि हर बार आपका ये क्वेश्चन छपा मिलता है मेरे शेर। तो इसका राइट ऑप्शन जरूर बताइए एक बार कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश, या संसद, या राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री? तो छाप दीजिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल मेरे सूरवीर, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा जाता है, तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था, वो किसने मापा था? क्या अरस्तु ने, क्या एरिस्टोस्थनीज ने, या हेरोडोटस ने, या हिकेटियस ने? तो किसने मापा था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती मेरे शेर। तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था आपके एरिस्टोस्थनीज ने। किसने? एरिस्टोस्थनीज ने मापा था। बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु को मेरे शेर वैसे बायोलॉजी और जूलॉजी, बायोलॉजी और जूलॉजी का जनक या फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, ठीक है, और जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान। दोनों के जनक किसे कहा जाता है? आपके अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे। राष्ट्रपति की नियुक्ति, प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? आपका जो मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन दिलाता है? वो भी आपके राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है, बात करेंगे इसके आगे। हड्डियां और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम क्लोराइड, या कैल्शियम फास्फेट? तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? एक बार सूरवीर छाप दीजिए। हड्डियों और दांतों में रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा जो आपका रासायनिक पदार्थ है वो विद्यमान रहता है दांतों में और हड्डियों में? दांतों का जो सबसे ऊपरी परत होती है, इनेमिल की परत होती है, जो शरीर की सबसे आपकी कठोर परत होती है। कौन सी होती है? कठोर भाग होता है शरीर का सबसे कठोर भाग, इनेमिल भाग, जो दांतों के ऊपरी परत पर पाया जाता है। अगर
कठोर भाग पूछ लिया जाए तो ये होगा आपका इनेमिल भाग, ठीक है। अगर मजबूत अंग पूछ लिया जाए, मजबूत अंग, तो मजबूत अंग का पूछा जाए तो मजबूत अंग कौन सा होगा मेरे शेर? जबड़ा। कौन सा होगा? जबड़ा होगा। सबसे छोटी हड्डी पूछ ली जाए तो भी स्टेपीज होगी, जो कहां पे होती है? कान में होती है। स्टेपीज कहां होगी? कान में। अगर सबसे बड़ी अस्थि पूछ ली जाए या सबसे बड़ी हड्डी पूछ ली जाए तो कौन सी होगी? फीमर। कहां पे होती है? पैर में, ठीक है। तो हड्डियां और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ होता है वो शेर आपके कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? क्या होता है आपको यह बताना है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। देखता हूं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। बिल्कुल सर, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल, जिसे बोला जाता है आपके कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बोला जाता है या सेल वॉल, ठीक है। यह निर्जीव व निष्क्रिय भाग होता है। क्या होता है? यह निर्जीव होता है, निर्जीव है निष्क्रिय भाग। निर्जीव है निष्क्रिय भाग होता है आपका कोशिका भित्ति, जो कठोर होता है, ठीक है। सबसे बाहरी आवरण होता है जो आपके सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में जो सबसे बाहरी परत होती है वो आपकी कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। और कोशिका भित्ति की अगर पादपों में होती है तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सबसे बाहर होती है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है, फिर अंदर कोशिका द्रव्य होता है जिसमें कोशिकांग रहते हैं, और मध्य में केंद्र के होता है। कोशिका झिल्ली होती है जो आपके जंतुओं का सबसे बाहरी भाग होता है। क्या होता है? जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग। तो कोशिका का सबसे बाहरी भाग कौन सा हो गया? जंतु कोशिका का आपका कोशिका झिल्ली हो गई। और कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की अगर खोज पूछी जाए तो आपके रोबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रोबर्ट हुक ने की थी मेरे शेर। और कब की थी? 1665 में। यह की थी आपकी मृत कोशिका की। अगर पूछ ली जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका का अगर नाम दिखा जाए आपको कहीं भी तब होगा आपका एंटोन वॉन लीवेनहोक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक होगा, ठीक है। अंतःपृथ्वी जालिका, यह भी आपका कोशिकांग, टोनोप्लास्ट झिल्ली होती है, ठीक है। यह भी आपके कोशिकांग होते हैं। जो जालिका होती संरचना होती है जिसे ईआरबी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईआरबी बोला जाता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, जो जालिका होते संरचना होती है, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है वो काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, यह आपको बताना है। तो छाप दीजिए एक बार मेरे सूरवीरों कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। क्या भोजन का अवशोषण होगा, क्या भोजन का अवकरण होगा, या भोजन का ऑक्सीकरण होगा, या फिर भोजन का पाचन होगा? क्या होगा? या कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कौन सा इनमें से कौन सा कार्य नहीं होगा? अवशोषण का कार्य नहीं होगा, अवकरण का कार्य नहीं होगा, या ऑक्सीकरण का कार्य नहीं होगा, या भोजन का पाचन नहीं होगा? तो क्या बताना आपको एक बार कमेंट सेशन में जरूर बताइए मेरे शेर। बिल्कुल खुद ही को कर बुलंद इतना कि किस्मत खुद बुझे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। बिल्कुल मेरे सूरवीर, आपके भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भोजन का है वो ऑक्सीकरण नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल सर। जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तब आपका भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका जब कोशिका होती है उस कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। एनर्जी उत्पन्न करता है कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके अलावा कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस वो भी किसे कहा जाता है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का शक्ति केंद्र वो भी किसे कहा जाता है? वो भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है।
बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी ये बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वैसे कोलिकर वाल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोलिकर भी था। बात करते हैं नाम, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? सिबेंडा नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? सिबेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो भोजन से एनर्जी उत्पन्न करने का मेन पर्पज इसका कार्य रहता है। बात करें अगले क्वेश्चन की ओर कि रबड़ को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उनमें से किस तत्वों को मिलाया जाता है? जब रबड़ को कहीं जमीन पे गिराते हैं तो वो वापस उछाल देती है ना। रबड़ में जो रबड़ होता है, गेंद पे अपन देते हैं तो गेंद दूर तक जाती है। दूर जाने का मेन कारण क्या होता है? जो आपको मजबूत और उछाल लायक बनाने का कार्य होता है। अगर देते हैं तो भी वो टूटती नहीं है, पीछे के वापस फूल जाती है और दूर तक जाती है। वो किस कारण होते हैं? कार्बन, चारकोल, सल्फर या क्लोरीन। तो किस कारण होती है? एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। बिल्कुल मेरे सूरवीर, रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए किस तत्व को मिलाया जाता है? आपके सल्फर को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? सल्फर को मिलाया जाता है। बात करते हैं इसके आगे। मरकरी को किस धातु में या किस धातु के पात्र में रखा जाता है? कि मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी या सीसा। तो साथ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन बताता है? शंकर, मोहित, फौजी। बिल्कुल बिल्कुल, मरकरी को आपके किस धातु के पात्र में रखा जाता है मेरे सूरवीर? चांदी के पत्र में। किसमें? चांदी के जो पात्र होता है उसमें रखा जाता है। ठीक है, बात करेंगे इसके आगे। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? क्या टाइलिन या लाइसो एंजाइम या लाइपेज या उपरोक्त सभी? तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। तो स्टार्च को ग्लूकोज में कौन बदलता है मेरे सूरवीर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो आपके स्टार्च है, स्टार्च को आपके ग्लूकोज में बदलता है टाइलिन। कौन बदलता है? टाइलिन बदलता है। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में कि खारे पानी में जो पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स, जीरोफाइट, टेरिडोफाइट्स या इनमें से कोई नहीं? आप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल, खारे पानी में जो पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, उन पौधों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट कहा जाता है, जो खारे पानी में उगते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कौन सा है? नाइट्रोजन, हीमोग्लोबिन या फिर ऑक्सीजन या सल्फर? तो साहब दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल सूरवीरों, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी, मेहनत करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल, जीत बैच चल रहा है शाम को, आर्मी का नया बैच और दिल्ली पुलिस का बैच चलता है शाम को 6 बजे और रात 8 बजे मैथ्स की क्लास। बिल्कुल बिल्कुल, मनुष्य में शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है आपका होगा ऑक्सीजन। और वातावरण में अगर पूछ लिया जाए कि वातावरण में अगर पूछा जाता है कि वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आपका जो तत्व होगा, जो कौन सा गैस होती है या तत्व होगा, वह होगा आपका नाइट्रोजन होगा। वो कितना प्रतिशत होगा? 78%। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपके रक्त में पाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे सल्फर, जो आपके अभी गेंद में बताया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि लकवा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कि लकवा रोग वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कम समय में सटीक क्वेश्चंस। बिल्कुल बिल्कुल, रोहित, अंकित, सुधांशु, सुबेश, प्रकाश, ओमू, फौजी भाई, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। लकवा रोग है जो आपके विटामिन B5 की कमी से होता है। किस कमी से? B5 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे शेर? रतौंधी। रात को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, रतौंधी हो जाता है। बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा हो जाता है? रिकेट्स। कौन सा हो जाता है? रिकेट्स। और विटामिन डी किससे प्राप्त होती है? धूप से। किससे होती है? धूप से। बात करेंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी। और किससे प्राप्त होता है सबसे ज्यादा? गाजर से। और साग सब्जियां, दूध, अंडा, मांस, पनीर से। ठीक है, बात करते हैं विटामिन सी की। सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है?
स्कर्वी, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। कौन सा हो जाता है? बेरी बेरी, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है, कि कौन सा है जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, यह आपको बताना है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। ये क्वेश्चन आपके लिए एक बार सभी बच्चों छाप दीजिए एक बार, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा आपके जो इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है वो बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, तो आइसोटोप कौन सा होगा वो आपको देखना है। बिल्कुल इसके तीन होते हैं समस्थानिक हाइड्रोजन के, जो आपके तीन कौन से हो गए? प्रोटोनियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम। मैग्नीशियम इसका नहीं होता है, यहां पे नहीं का पूछा था, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड की राजधानी कौन सी है, कि झारखंड की जो राजधानी है वो कौन सी है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। झारखंड की राजधानी, बिल्कुल सर बिल्कुल, उस पीछे वाले क्वेश्चन में जो आपके यहाँ पे पूछा था कि आइसोटोप नहीं है, पूछा है तो नहीं है कौन सा है, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो। हमने कवर तो वैसे करवा दिया कि प्रोटोनियम और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीन हो गए समस्थानिक, पहला दूसरा और तीन समस्थानिक हो गए हाइड्रोनिक। हाइड्रोजन का मैग्नीशियम इसका नहीं है, ठीक है। झारखंड की राजधानी कौन सी है? बिल्कुल सर बिल्कुल, रांची। कौन सी होगी? रांची होगी, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, ठीक है। बिल्कुल आज का सेशन बड़ा ही मजेदार रहा था, ठीक है। तो आप एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, और शाम को 6 बजे साइंस की क्लास आती है वो लेना ना भूले, और रात 8 बजे मैथ्स की क्लास वो लेना ना भूले। इसी के साथ आपकी इस क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।